अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। काबिले सदर मजलिस और KNM के तमाम ज़िम्मेदारान और इस प्रोग्राम को सजाने में जितने लोगों ने शिरकत की है वो सारे हजरात, और बिलखुसूस फोकस इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर यहया खान मदनी साहब और हमारे प्यारे भाई मास अब्दुल मजीद सर, और इसी तरह फोकस इंडिया के रीजनल कोऑर्डिनेटर फुआद फलक साहब। आज के इस प्रोग्राम में पहले मुझे कुछ और उन्वान दिया गया था, अलबत्ता अभी बताया जा रहा है कि कुरान पर मुझे कुछ बोलना है। मेरी ज़ुबान उर्दू है। आप में से कितने लोग उर्दू समझते हैं? उर्दू, हिंदी? माशाअल्लाह, बहुत खूब, यानी सब समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान उर्दू में मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा कुरान करीम के बारे में। कुरान करीम हम सब जानते हैं ये किसका कलाम है? थोड़ा शेयर कीजिएगा, साथ दीजिएगा। किसका कलाम है कुरान? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। और ये कुरान किस पर नाजिल किया गया? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये सब जानते हैं। और किसके ज़रिया नाजिल किया गया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया। माशाअल्लाह, ये कुरान देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारी दुनियावी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें अता की हैं, बहुत सारी नेमतें। अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी, अल्लाह ने हमें आँखें दी, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया, माँ बाप दिया, बहुत कुछ दिया, धन दौलत सब कुछ। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी नेमत अगर है तो वो दीन इस्लाम है। वो दीन इस्लाम जिस दीन के हम मानने वाले हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, और जिस दीन की वजह से हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुसलमान। जिस दीन के मानने की वजह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उस दीन का दस्तूर अगर कोई है तो वो कौन है? दस्तूर समझते हैं आप लोग? ये हमारा मुल्क है, कंट्री, हमारा मुल्क हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान को, इस भारत को चलाने के लिए एक दस्तूर है ना, आइन, जो बहुत सारे लोगों ने, जैसे वो भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है कि उस टीम के सदर थे और उन्होंने एक आइन बनाया, हमारा देश कैसे चला जाएगा। अब ये देश तरक्की कब करेगा? जब हम अपनी ज़िंदगी उस आइन के मुताबिक इस भारत में गुजारेंगे तो हमारा देश क्या करेगा? तरक्की करेगा, कामयाब होगा। इसी तरह अगर हमको अपनी दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो क्या करना है? इस दस्तूर पर अमल करना है, इस दस्तूर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। तो कहने का मतलब कि कुरान एक बहुत ही अजीम किताब है, बहुत ही बाबरकत किताब है, बरकत वाली किताब है, जो अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत को दिया, उम्मत मुहम्मदिया को दिया। और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है तो हम पर क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कुरान का हक अदा करें। हुकूक होते हैं, मैं बाप किसी का हूँ, मेरे कुछ बेटे हैं तो बेटों का मुझ पर हक है, या बाप होने की हैसियत से मेरे बेटों पर, मेरे बेटों के लिए हक बनता है। ऐसे ही मियाँ बीवी, शौहर के कुछ हुकूक हैं बीवी पर, बीवी के कुछ हुकूक हैं शौहर पर। तो इसी तरह कुरान है, तो कुरान के भी हमारे हमसे कुछ हुकूक रखता है। कुरान के भी कुछ हुकूक हैं जिन हुकूक को अदा करना ज़रूरी है।
इसी पर मैं बस 2-4 बातें आपसे बताऊंगा। कुरान का हम पर सबसे पहला हक है कि हम इस कुरान को पढ़ें। इस कुरान को हम पढ़ें, और कैसे पढ़ें? समझ कर पढ़ें। सिर्फ तिलावत, जो हम में से अक्सर लोग तिलावत करते हैं, किस लिए? सवाब की नियत से। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि सवाब की नियत से हम कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान की तिलावत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या रखा है? क्या रखा है? सवाब रखा, नेकी रखा। एक हर्फ अगर हम कुरान का पढ़ते हैं तो अल्लाह में 10 नेकियां देता है कि नहीं? कुरान में इतने सारे हुरूफ है, अगर एक मरतबा हम कुरान पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमको बहुत सारी नेकियां देगा, यानी बड़े पहाड़ के मानिंद अल्लाह हमको सवाब देगा। ये ज़रूर, ये भी होना चाहिए। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। कुरान चूंकि वो हमारा दस्तूर है, कुरान के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, तो कुरान को अगर हम ना समझें, ना जाने, तो क्या हम उस कुरान के मुताबिक अमल कर पाएंगे? नहीं। दस्तूर हिंद को अगर हमने नहीं समझा तो, या समझाने वाला अगर कोई ना हो, तो क्या हम दस्तूर हिंद पर अमल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह ज़रूरी है कि अगर हम कुरान पर अमल करना चाहें, कुरान का हक अदा करना चाहें, तो हम कुरान पढ़ें ज़रूर, लेकिन समझने के साथ। और ये कुरान का पहला हक है। ये कुरान का क्या है? पहला हक है कि कुरान को हम पढ़ना सीखें और साथ ही साथ उसका माना और मफहूम भी जानें। लेकिन अफसोस, मैं भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक़ मेरा नॉर्थ इंडिया से है। हम सब जानते हैं, मेरा भी घर गांव ही में है, किसी शहर और सिटी में नहीं, गांव में है। उस गांव में मैं नहीं समझता हूँ कि 5% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा लोग कुरान पढ़ना जानते हैं। 95% पीपल्स वो कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको नहीं जानते वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की हिदायत के लिए भेजा, वो कुरान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के लिए भेजा, वो कुरान जिसको अल्लाह ने नाजिल की इस दुनिया में इसलिए ताकि हम उसको समझकर उस पर अमल करके इस दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। लेकिन हमको कुरान पढ़ना नहीं आता, जज्बा भी नहीं पैदा होता। क्या जज्बा है? अच्छा माफ़ कीजिएगा, मैं क्या पूछूं आपसे कि आप हम में से कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं? हाथ उठाएंगे थोड़ा। माशाल्लाह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपके गांव में अगर इसी गांव के लोगों से हाथ उठवाएंगे तो क्या ऐसे इतने सारे हाथ उठाएंगे? क्या कह रहे हैं आप लोग? आपकी क्या राय है? नहीं, क्योंकि वो उनको, तो फिर कुरान खुद पढ़ना है, उसको समझना है और उस पर क्या करना है? समझते हुए कुरान की तिलावत। दूसरा हक में जो आपको बताऊं, मेरा टाइम बहुत मुख्तसर है, दूसरा हक है उस कुरान पर तदब्बुर करना है, गौर व फिक्र करना है। कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के हर दलील रख दी है। अगर कुरान के एक एक सूरत पर, बसा औक़ात एक आयत पर अगर हम गौर करें तो पूरी दुनिया की हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। अल्लाह कौन है, ये दीन क्या है, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है, मकसद क्या है, इस दुनिया में हम कैसे कामयाब हो, आखिरत में कैसे कामयाब हो। छोटी छोटी सूरत, चंद आयतें पढ़ने से और उस पर तदब्बुर करने से आपको पता चल जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर जो किताब नाजिल किया है वो बहुत बाबरकत किताब है। बरकत वाली किताब हमने आपको दी है। इतनी बरकत कि अगर कोई उस कुरान का एक हर्फ इस दुनिया में पढ़ता है तो मिनिमम, कम से कम उसे हम 10 नेकियां देते हैं। और इस कुरान की बरकत कि जो इस किताब को पढ़ ले, इसके मुताबिक अमल कर ले, तो इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा। तो अल्लाह ने किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, क्या है नबी, हमने आप पर एक मुबारक किताब नाजिल की है। क्यों नाजिल की है? क्या कपड़े में लपेट कर जुज़दान बंद करके वो अलमारी में रखने के लिए? नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाता? लियदब्बरू आयातिह, ताकि लोग इस कुरान की आयतों पर गौर करें। इस कुरान में जो बहुत सारी निशानी अल्लाह ताला ने बयान किया है, उन निशानियों पर गौर करें। अल्लाह ताला की कायनात पर गौर करें। कायनात के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ बयान किया है। हमारे नफ्स, हमारे बारे में, हमारी ज़ात के बारे में कुरान में बहुत कुछ बयान किया है। अल्लाह ताला ही ने इस कुरान में कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको 2 आँखें दी हैं, 2 आँखें दी हैं। सिर्फ इस 2 आँखों पर अगर हम गौर कर ले, जो अल्लाह ने हमको 2 आँखें दी है, इस पर गौर कर लेना कि इस आँख को अल्लाह ने कैसे बनाया है और किस तरह ये हमारी आँख काम करती है, और अगर आँख ना हो तो उसका क्या नुकसान, कैसे क्या है। शायद का आप एग्जीबिशन में थे आप लोग,
आप में से कोई एग्जीबिशन जो चल रहा था अभी गालिबन 16 तारीख को ख़त्म हुआ, उसमें कोई था आप में से? नहीं। उसमें एक प्रोग्राम था एग्जीबिशन में कि अंधा आदमी दुनिया में क्या महसूस करता है। तो एक कमरा था, उसमें काला चश्मा बिल्कुल ब्लैक, जिसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता था, और उस कमरे में लड़का पकड़ के घुमाता था और वो महसूस कराते थे कि वो कोई सांप आ रहा है, कोई कुत्ता मुझे भूख रहा है। तो क्या एक अंधा महसूस करता है? तो थोड़ी देर के लिए आप महसूस कर सकते थे कि वो सांप जब सामने आ जाए तो एक अंधा आदमी कैसा महसूस करता है, और कोई कुत्ता उसके सामने भूखे तो कैसा, कोई ट्रेन गाड़ी पटरी के ऊपर से गुजरे उसके सामने अगर हो तो उसको कैसा महसूस होता है। वो एक एहसास दिलाने के लिए वो प्रोग्राम उन लोगों ने रखा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो एग्जीबिशन, आपको देखना था। वो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत काम की चीज़ें थी और बहुत नसीहत आमोज थी। तो आंखें जो अल्लाह ताला ने दी है, उस आदमी से पूछिए कि आंखों की हकीकत क्या है और उसकी अहमियत क्या है, जिसको अल्लाह ताला ने आंखों से महरूम किया है। इसी तरह एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान हम पर क्यों नाजिल किया है? ताकि हम उस पर क्या करें? गौर व फिक्र करें। दूसरा हक। तीसरा हक, इसको याद करें। इसको क्या करें? हिफ्ज़ करें, याद करें, क्योंकि याद करने से की भी बड़ी फजीलत है। मैं एक बात आपके सामने पेश करूंगा। हदीस में आता है कि इक़रा वर्तक़ी, हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाया कि एक कारी कुरान, हाफिज़ कुरान को क़यामत के दिन कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, फ़इन्ना मंज़िलतिका आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा मकाम वो होगा जहाँ तुम्हारी आखिरी आयत ख़त्म होगी। तो ज़्यादा ऊंचा मकाम और ऊंची मंजिल किसको मिलेगी? जिसको ज़्यादा कुरान याद होगा। तो हमें कुरान हिफ्ज़ भी करना है। कुरान क्या करना है? हिफ्ज़ करना है। और सबसे अहम पॉइंट तीसरा हक कुरान का है, उस पर हमें अमल करना है। उस पर हमको क्या करना है? अमल करना है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने हमको दिया ही है कि ताकि हम उस कुरान को पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक हम अमल करें। और कुरान के मुताबिक अमल करके हम क्या करें? इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। वक्त ख़त्म हो रहा, लेकिन एक पॉइंट मैं आपके सामने और बयान करूंगा, वो ये कि सबसे कुरान के बहुत सारे हुकूक हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही अहम हक ये कि जो कुछ आपने सीखा दूसरों तक पहुंचाएं। कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से अक्सर लोगों ने हाथ उठाया, आपको कुरान पढ़ना आता है, लेकिन जब आपको कुरान पढ़ना आया, आपने कुरान पढ़ना सीख लिया, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अब आपको उन लोगों को कुरान पढ़ाना सिखाना होगा जिनको आपके गांव में से जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। यह भी हक है कुरान का। कुरान मुझे पढ़ना आता और सिर्फ कुरान पढ़ करके सीख करके इस दुनिया से चला जाऊं तो मैंने कुरान का पूरा हक अदा नहीं किया। जब तक के मैं अपने खानदान, अपने गांव, अपने इलाके के लोगों को या दुनिया के किसी भी कोने के लोगों को कुरान पढ़ना ना सिखा दूं, कुरान का हक अदा करने वाला मैं नहीं बनूंगा। तो इसलिए कुरान का एक हक है कि आपने अगर कुरान पढ़ा, सीखा, जाना, उसको समझा, तो फिर आप उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो मेरे अजीज़ और मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, ये कुरान बहुत ही अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और इसके हम पर बहुत सारे हुकूक हैं। अगर हमने उन हुकूक को अदा कर लिया तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें कुरान को अपनाने की हमें तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन हमें कुरान को दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।